देखो, करंट अफेयर्स का टोटली क्लास है 2025 से 26 तक का। ठीक है, हर महीने के जो 10 से 15 तक का जो समय होगा, ठीक है, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय होगा वो करंट अफेयर्स का समय होगा। हर महीने ये नया बुक आता है, ठीक है, हर महीने कुछ अपडेट होता है, सेम चीजें, बस कंटेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नया हो जाएगा जो नया बुक का है, और बाकी क्या होगा कि क्लासेस वैसे ही चलेंगी। ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होता चला जाएगा। क्या कि आपके पास तो उतना समय है नहीं पढ़ने का, है कि पिछले 1 वर्षों से जो जुड़े हैं या जो 6 महीने से जुड़े हैं, 4 महीने से जुड़े हुए हैं, बोलते बोलते तो शायद हम थक गए। भैया करंट अफेयर्स कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, डेली एक एक पेज करो, लेकिन कोई करता वरता नहीं है। चलो ये भी आपके बदले मैं ही कर लेता हूं, क्या शायद मेरे वजह से आप लोग पढ़ लीजिए और फिर आपके वजह से आपकी नौकरी हो जाए। कि नौकरी तो कहीं ना कहीं आप ही के वजह से होना है, आपकी ही मेहनत से होना है, शायद वो रास्ता हम बने, खुशी होगी। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि हर महीना ये काम करना है हमको। ठीक है, आपको याद दिलाना काम है। स्पीडी का जो है वो लोग 1 से लेके 5 तारीख के बीच में हम लोग पढ़ेंगे, और करेंट अफेयर्स का क्या कब पढ़ेंगे, 10 से लेके 15 के बीच में हर महीना हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बाकी जैसे सिलेबस चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, ताकि आप लोग क्या क्या ही बोले हम। खैर चलिए, करंट अफेयर्स 25 से 26 पूरा, ये समझो पूरा 1 साल होते होते हम लोग के पास 2 साल का क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स जमा हो जाएगा। ठीक है, आप एनडीए एग्जाम दे रहे हैं तो एनडीए में ज्यादा खास काम तो नहीं आएगा क्योंकि वन लाइनर है, और एयरफोर्स नेवी एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अब उठा उठा करके क्वेश्चन है ना, करंट का ही ज्यादातर देता चला जा रहा है। ठीक है, और बिहार पुलिस में तो एकदम काम आएगा। अभी आप देखते चलिए क्या क्या चीजें क्लासेस में है। ठीक है, पहला क्या है, सब कोई जानता है कि हाँ, करंट में हमारा देश कौन चला रहे हैं, देश के जो सबसे उच्च पदों पे लोग हैं उनके बारे में। खैर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता होता है। हाँ, अग्निवीर जैसे इजी एग्जाम में पूछ देता है कि हाँ बताइए कि देश का उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए प्रधानमंत्री कौन है, शायद अब वो भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी जाना माना सवाल है। लेकिन हाँ, क्या पूछ सकता है इसमें भी ये चीज ध्यान देने वाली बात है। पहले बार संवैधानिक पदाधिकारी में ये देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है अभी राष्ट्रपति, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो राष्ट्रपति है कैवी राष्ट्रपति हैं, हाँ, लेकिन ये दूसरी ऐसी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। पहली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। चलिए, और उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ये 15वें हैं, कितने हैं, 15वें। और नरेंद्र मोदी ये तो प्रधानमंत्री हैं और ये भी 15वें हैं। तीनों लोगों का हमने फोटो दे दिया है, शायद ध्यान में आ जाए। ठीक है, आप लोग को इनका फोटो ध्यान में था, इनका था क्या, इनका था आपके पास, नहीं, तो अब से ध्यान में रहेगा कि ये हमारे देश के कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, हाँ, हमने ये जो नोट्स बनाया है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बनाया है कि वो ये नहीं सोचे कि हाँ सर हम लोग के लिए नहीं सोचा है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किसी को शिकायत रहेगा क्या कि मेरा हिंदी मीडियम वाले को सर देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले को छोड़ दिए, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, न्यायिक प्रमुख। आपको सर न्यायिक प्रमुख क्या है, हम लोग सबको ही जानते हैं, न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इसमें न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। तो जो देश के प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, जो मेन न्यायाधीश होते हैं, उन लोगों के बारे में थोड़े बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि हाँ देश के जो सीजेआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, पता होना चाहिए। अब पता मैक्सिमम लोगों का होगा कि हाँ सर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। ये कितने हैं, हाँ ये 53। तो ये सब शायद एग्जाम में पूछ ले
क्योंकि ऐसे तो ये बाकी सभी कोई जानते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सीजेआई कौन है, ये सब जानते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे बने हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चा इस बात को क्या करता है, इजी तरीके से लेता है कि अरे आपको क्या ही पूछेगा। कोई टीचर आपको बता दे कि प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा तो प्रधानमंत्री का नाम थोड़ी ना पूछेगा, हो सकता है कैसे प्रधानमंत्री ये बताइए, है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक, आगे क्या है, महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी, आर वेंकट रमणी, ये कैमे हैं, 16वें हैं, उनका फोटो यहां देख सकते हैं। ठीक है, अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, तुषार मेहता, इनका भी हमने फोटो लगा दिया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इनके कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इनका भी हमने लगा दिया है। कोई दिक्कत। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, लिख के रखा है, कोई दिक्कत। ये सब चीज याद रहना चाहिए, समझ में आया। अगला है संसदीय प्रमुख, आप सबको पता है कि हमारा संसद है। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो ये जो बना हुआ है ना त्रिभुजाकार में, ये आपको दिख रहा होगा, ये अभी जो नया वाला संसद भवन बना है ना वो है, और इसके पीछे देख रहे हैं आप सर्कल किया हुआ है, हाँ दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर देते, चलो दिख रहा है आप, ये हमारा क्या है, पीछे जो है पुराना वाला संसद भवन है और आगे वाला क्या है, नया वाला संसद भवन है। और ये बड़ा भी है, वो पहले छोटा था, ठीक है, समय के हिसाब से पहले भी ये सही था और अब ये समय के हिसाब से सही है, अब ये थोड़ा सा आधुनिक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक साइड लोकसभा है और एक साइड राज्यसभा है, बीच में हॉल है, सेम उसी तरीके से इसमें भी बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब लोकसभा कैसा होता है और राज्यसभा कैसा होता है, देखो लोकसभा ये बड़ा हॉल होता है, राज्यसभा क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का पहचान कैसे करेंगे, देखना ये ग्रीन कलर का मैट लगा रहा होगा, ठीक है। हाँ सर, हेलो, ठीक है बताइए, क्लास ले रहे हैं। ना नहीं, ना नहीं, हम तो खुद नहीं रखे हुए हैं। हाँ हाँ पता है पता है, ठीक है, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं, जस्ट क्लास में आए। ये क्या है, हमारा लोकसभा है, क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये ग्रीन कलर का दिखेगा और थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है। अब ये देखिए, और इसका जो पूरा कारपेट, पूरा एरिया ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा, लेकिन वही राज्यसभा का जब बात कर लेंगे तो ये क्या है, पूरा लाल लाल दिखेगा हमें, ठीक है, रेड कलर का रहता है, ठीक। अब चलते हैं इसमें कौन कौन क्या क्या है। अब हमने आपको बता दिया कि ये हमारा संसद भवन है और उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अब इसमें क्या है, सभापति राज्यसभा। अब राज्यसभा ये है और राज्यसभा यहाँ पे जो बैठे रहते हैं ना मेन सभापति है, ठीक है। अब आ जाइए उपसभापति राज्यसभा। सभापति राज्यसभा है कौन है, सीपी राधाकृष्णन, याद कीजिए सीपी राधाकृष्णन, और क्या है, उपराष्ट्रपति है, क्या है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और उपसभापति राज्यसभा कौन है, श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी, सब इसी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो सभी आसपास यहां बैठे रहते हैं, ठीक है, हाँ। और नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में भी तो अपोजिशन होते हैं, ठीक है, एक पक्ष एक विपक्ष, ठीक है, तो यहां पे विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा ये कौन है, जेपी नड्डा। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साइड से कौन होंगे, एनडीए के साइड से कौन होंगे,
जेपी नड्डा। ये किसके मेंबर है? राज्यसभा के मेंबर है। ठीक है, आगे चलो। अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? अब तो आपको पता होगा अध्यक्ष मतलब कौन, यहां पे जो बैठते हैं। पता है इंग्लिश में इसको स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं इसको, पता है आपको? लोकसभा का स्पीकर कौन है? क्या लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बात क्या है? बराबर है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। इस बार राहुल गांधी को बनाया गया है नेता का विपक्ष। सचिव, महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब लोकसभा जैसे आ रहा है इस वाले का ही कोई ना कोई है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। सेम चीजें हैं, आप देख लो इंग्लिश में दिया हुआ है स्पीकर लोकसभा, सेम उस पे भी था। ओम बिरला है, ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा दिया हुआ है, सेम जो ऊपर में क्या था हिंदी और नीचे इंग्लिश है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, चलो आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग, एक बात बता दो कि ये जो इलेक्शन करवाने वाली जो देश की जो हिस्सा है, जो इलेक्शन हमें हमारे भारत में कहीं भी इलेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कराने की किसकी होती है? निर्वाचन आयोग। दिल्ली में इसकी हेड ब्रांच है, ठीक है, वहीं से पूरा इंडिया में कंट्रोल होता है और अलग अलग राज्यों में भी इसकी ऑफिस बनी हुई है जो कि अलग अलग राज्यों में भी क्या कराती है? इलेक्शन कराती है। यानी पूरे देश में इलेक्शन कराने की जो जिम्मा है वो किसकी है? निर्वाचन आयोग की ही है। ठीक है, और लेकिन निर्वाचन आयोग की और इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी आयोग है, तो इसकी तो कोई ना कोई तो हेड होंगे ना, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, ये 26वें हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक है, और सेम चीज को क्या है इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, यही लोग है अपना पहला नंबर और दूसरा नंबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ये हुए और चुनाव आयुक्त ये वाले हुए, यही दो मेन होते हैं। ठीक है, अगला चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपको मैंने जब पॉलिटी पढ़ाया था कैग के बारे में बताया भी था, बहुत विस्तार से बताया था। फिर से पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो और विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप जान लीजिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अभी भारत के संजय मूर्ति हैं। और महालेखा महानिर्देशक कौन है? टीसीए कल्याणी, ये 29वें हैं। ठीक है, सहस्त्र सेनाओं के प्रमुख। अब सहस्त्र सेनाओं में कौन कौन से आ जाते हैं आप सबको पता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स आ जाते हैं। अब सर्वोच्च सेनापति आप सबको पता है कि वो भारत की कौन होती है, और अभी वो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, ये 28वें बने हैं। कौन बने हैं? 28वें बने हैं। और नौसेना अध्यक्ष, नौसेना मतलब नेवी, ठीक है, नेवी, कृष्णा स्वामीनाथन। यानी कि देखो आर्मी को भी हेड करने के लिए कोई तो चाहिए, हाँ, आर्मी नेवी एयरफोर्स को हेड करने के लिए कोई चाहिए, तो सबके हेड को ही हम लोग प्रमुख बोलते हैं। नौसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, समझ में आ गया? ठीक है, और इन तीनों के ऊपर सर्वोच्च सेना प्रमुख जो होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला, अभी हाल ही में ये बने हैं, ये करंट है एकदम। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? धीरज सेठ, ये कै में बने हैं? 31वें बने हैं। ठीक है, अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एएनएस राजा सूक्ष्मणि। क्या है? सूक्ष्मणि। अच्छा एक बात बताओ, पहला सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, फर्स्ट सीडीएस कौन रहे हैं? बिपिन रावत। ठीक,
और अभी हाल में कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। LJ का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुचमनी, ठीक है। महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। मतलब सेना का जो अभियान होता है ना, सेना का जो ऑपरेशंस होते हैं, उसके हेड कौन है कि हाँ ये चीज वहां पे अटैक करना है, वहां पे ये प्लानिंग करनी है, समझ में, सुरक्षा करना है, डिफेंस करना है, जो भी प्लानिंग होती है ना सेना की, वो क्या करते हैं? DGMO से किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है सचिव एवं सलाहकार। अब सर सचिव एवं सलाहकार क्या है? आप हिंदी फिल्मों में देखा करते होंगे कि हीरो सब क्या रखता था, वो लड़की रखता था, अपना सेक्रेटरी बोलते थे उसको, पता था ना? अपना हीरो सब वो ऑफिस में सेक्रेटरी रखते थे ना, वही होते हैं सलाहकार। लेकिन वो फिल्मों वाली बातें अलग है। यहाँ पे जो सलाहकार जो बनते हैं ना, वो IAS IPS लोग बनते हैं, नॉर्मल लोगों की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सलाहकार किनके बन रहे हैं? प्रधानमंत्री के सलाहकार बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार क्या खूबसूरती देख के बनेगा? टैलेंट देख के बनेगा, ठीक है। तो IAS IPS बड़े बड़े लोग रहते हैं, अच्छे खासे देश के ब्यूरोक्रेट्स सब रहते हैं। तो ये कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के सचिव कौन है अभी? प्रमोद कुमार मिश्रा। निजी सचिव प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? हाँ। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्रा लिखा हुआ है ना? मिस्री है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग इशू हो रहा है, ठीक है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री है, ठीक है। ये क्या में है? 35वां है। गृह सचिव कौन? गृह। अच्छा, गृह सचिव है तो ये किसके साथ रहते होंगे? अमित शाह के साथ रहते होंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री किसका है? अमित शाह का है, ठीक है। अब आ जाते फिर। अच्छा, रक्षा सचिव देख लो। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। अच्छा, एक बात हो, रक्षा सचिव होते किनके साथ रहते होंगे? रक्षा मंत्री के साथ, उनके प्रति उत्तरदायी होते होंगे, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो सबको पता है। ये किसको नहीं पता? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कौन कौन बच्चा यहाँ पे है जो कि अजीत डोभाल का पहली बार नाम सुना है? अजीत डोभाल का फर्स्ट टाइम। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 12th पास कर गए हो और अजीत डोभाल का नाम नहीं पता है, तो शायद आप इस देश में काहे वो समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता होना चाहिए। ये बहुत प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नाम इन्हीं का लोग जानता है, अजीत डोभाल, ठीक है। ये क्या है? सुरक्षा सलाहकार हैं। देश पे कोई भी बात आती है, आंच आती है, तो सारी इंफॉर्मेशन इनको पता होती है। और कोई कदम अगर उठाना है किसी चीज को लेकर के, तो सुरक्षा सलाहकार से पूछा जाता है कि अरे सर बताइए कि अगर इस चीज को हम ऐसे रिएक्ट करते हैं तो इसका कुछ क्या परिणाम होगा। उनके पास बहुत सारा रिकॉर्ड रहता है कि क्या करने से क्या हो सकता है। तो सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को कि देखिए साहब, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो इसका परिणाम ये हो सकता है। अगर इस परिणाम के लिए आप तैयार हैं तो लीजिए डिसीजन। पाकिस्तान पे अटैक करना है तो ये संभावना है, हमारे देश के साथ गलत भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। चीन के साथ अगर हमें लड़ाई करनी है तो अजीत डोभाल से एकदम सलाह लिया जाएगा कि भैया सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा सलाहकार है उनसे पूछा जाएगा क्या क्या फायदे हैं अगर हम युद्ध लड़ते हैं चीन से, तो और क्या क्या नुकसान है। अगर नुकसान आप बर्दाश्त करने के लिए हैं तो आपको फायदा जो होने वाला है वो आपको आराम से मिलेगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय यानी कि ये अजीत डोभाल के नीचे जो आते हैं वो अनीश दयाल सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार
अजय कुमार सूद, ठीक है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। अब देखो, अब तुम लोग ये सवाल करोगे सर गुप्तचर एवं जांच, गुप्तचर मतलब खुफिया विभाग, कौन सा विभाग? खुफिया विभाग। खुफिया विभाग हमारे भारत में कौन कौन से? रॉ हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, है ना। तो इन सब जो विभाग हैं इनके कौन कौन हेड हैं ये पता तो होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या है, सीवीसी, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, इसके कौन हेड हुए? हाँ, सत्कर्ता आयुक्त बैंक, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इसके कौन है? प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब फर्स्ट टाइम सब सुन रहा होगा कि भाई सीवीसी भी एक संस्था है जो कि क्या करती है? जांच करती है। क्या करती है? जांच करती है। आप लोग ये सुने होंगे, सीबीआई सुने होंगे, आईबी सुने होंगे, एनआईए सुने होंगे, रॉ सुने होंगे, ईडी सुने होंगे, एनसीबी भी सुने होंगे। शाहरुख खान को जानते हैं? उसका लड़का पकड़ा गया था, ये भी जानते हैं। कौन लोग पकड़ के लेके गए थे? एनसीबी वाले पकड़ के ले गए थे। उन लोगों को पता था कि मतलब शायद वो लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, तो उन लोग को पकड़ करके लेके गया था। और ड्रग्स वगैरह का जहां भी तस्करी वगैरह होता है वहां पे एनसीबी वाला एकदम फटाफट छापा मारता है। उनको, उनकी भी नाक है ना कुत्तों की तरह होती है, एकदम दूर से सूंघ लेते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या है, ड्रग्स पड़ा हुआ है, और जाके फट से पकड़ते हैं। तो उसी समय से देश में बहुत सारे लोग एनसीबी जानते भी नहीं थे। इसका नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ईडी का पता ही है, प्रवर्तन निदेशालय। अब आप इसको क्या कह सकते हैं? ईडी। उसके बाद फिर क्या है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। रॉ हो गया, रॉ एंड एनालिटिक विंग्स। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इन सब के जो हेड है आपको याद करके रखना है। अब ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है? रॉ, एनआईए और एनसीबी, ये आपको ज्यादातर क्या रखना है? याद करके रखना है। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। हाँ, आगे चले। देखो अभी जो है ना करंट अफेयर्स में कौन किस पद पे बैठा हुआ है वही हम लोग को याद करना है। इस कारण से थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि हाँ सर क्या है किसी का नाम याद करना, लेकिन ये जरूरी है, ये बात जान लो, ठीक है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अब अर्धसैनिक, अब अभी हमने पढ़ा था सैनिक बलों के प्रमुख, है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स। अभी जो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो एग्जाम होता है देते हैं वो सबको पता है। अर्धसैनिक में किस एग्जाम के साथ जाते हैं पता है आप लोग को? हाँ, एसएससी जीडी एग्जाम के साथ जाते। इस ये एग्जाम देते हैं तो क्या बनते हैं? कांस्टेबल बनते हैं, ठीक है। अगर इसी के ऑफिसर बनने हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? सीए पीएफ का एक एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट। क्या होता है? असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, देंगे तब जाके इसके अफसर बनेंगे आप। कोई दिक्कत? सीएपीएफ एग्जाम साल में एक बार जरूर होता है, ठीक है। जैसे कि आर्मी में अगर नॉर्मल फौजी कांस्टेबल रैंक पे जाना है तो आप अग्निवीर देते हैं। अगर आर्मी में अगर ऑफिसर बनना होता है तो एनडीए का एग्जाम देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर ज्यादातर बच्चा को क्या पता है? एसएससी जीडी के बारे में पता है, ये भी आती है, बहुत सारा सीट आता है और चला जाता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है, ग्रेजुएट किए हुए बच्चे को एज खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन हाँ उसकी सिलेबस अलग है, मेंस भी देना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो अलग अलग सुरक्षा बलों के अलग अलग क्या है ये प्रमुख दिए गए हुए हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आप इस सारी चीजों को एकदम याद कर लीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट हम बता सकते हैं आपको, ज्यादातर सीआईएसएफ के पूछते हैं, एनएसजी पूछा जाता है,
और अगर रेलवे पुलिस का एग्जाम है तो आरपीएफ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और अलग अलग एग्जाम्स के बारे में, हाँ एनसीसी के बारे में कभी कभी पूछ देता है। अब एनसीसी के भी हेड कौन है? वीरेंद्र वत्स, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला क्या है? प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। सर आयोग क्या होता है? आयोग, आयोग जो होती है देश को या हमारे जो भी सरकारी संस्था है उसको सपोर्ट करती है। क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो अलग अलग आयोगों के अलग अलग अध्यक्ष है। कौन से? नीति आयोग, जो हमारे देश के नियम, देश के नियम कानून तो आप नहीं कह सकते, देश में क्या सही और क्या गलत करना चाहिए, क्या बजट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में नीति आयोग सोचती है, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है? लोक संघ सेवा आयोग। लोक संघ सेवा आयोग पता है क्या है? यूपीएस से। इसके जो चेयरमैन है, इसके जो अध्यक्ष है, कौन है? अजय कुमार। ये याद रखिएगा, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम होता है ना तो उसको कराते हैं लोग, लेकिन उसके भी तो हेड कोई ना कोई होते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरीके से जितने भी हमारे पास आयोग बने गए हैं भारत में, उन सब का क्या दिया गया हुआ है? नाम दिया गया है। आपको ये सब याद करना है। अगला है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष। यह होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, अध्यक्ष सीईओ रेलवे बोर्ड का। अब अलग अलग क्या है? भारतीय बोर्ड बना हुआ है, रेलवे बोर्ड है, सेबी है जहां पे पैसा जमा होता है, बीआरओ है, ट्राई जो हमारा मोबाइल का बिल जो तय होता है, जो मोबाइल कंपनी होती है, या हम लोग ब्रॉडकास्टिंग जो मूवी वगैरह देखते हैं, वो कौन गाइडलाइन तय करता है? ये ट्राई ही तय करता है, TRAI। तो जो नियम बनाएगा उसी हिसाब से टीवी चैनल वाले या न्यूज चैनल वाले या मूवी वाले उसी हिसाब से चलेंगे, या जो वो जो तय करेगा उनसे पैसा गवर्नमेंट लेती है, वो ट्राई के ही रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग संस्थाओं के क्या है, ये अध्यक्ष दिए गए हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। महारत्न कंपनियों, कुल कितने हैं महारत्न कंपनियां? भी पता है? महारत्न कंपनियां या नवरत्न कंपनियां, ये भारत के रीढ़ है। मतलब ये नवरत्न और महारत्न कंपनी है, ये भारत का इंपॉर्टेंट कंपनी सब है। इसके बिना देश अधूरा है समझो तो। यानी देश में जितने भी गवर्नमेंट के जो आप पुल, गवर्नमेंट के जितने भी आप काम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, शिप उप देखते हैं, ये सब जो बनता है, या डीआरडीओ या बड़े बड़े तोप, टैंक, ये सब जो बनता है, रॉकेट्स, ये सब बनता है, यही कंपनियां सब क्या करती है? हेल्प करती है किसको? भारत सरकार को। इसीलिए हम लोग इसके अलग अलग अध्यक्षों के नाम याद करते हैं। जैसे कि एनटीपीसी, ये कांटी में थर्मल पावर प्लांट है। इस ये देश में एक को नहीं है, बिहार में 5-6 गो है, ठीक है, पावर प्लांट ऐसा ऐसा। हाँ, तो एनटीपी, सारे एनटीपीसी का कोई ना कोई तो हेड होगा। क्या ये छोटा मोटा जिम्मेदारी ले रखा है? उसी का तो आज लाइट है, बोर्ड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखा हुआ है हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद ओएनजीसी, सेल, गेल, ठीक है। आईओसीएल भी इंपॉर्टेंट है, बीपीसीएल, बस इतना इतना इंपॉर्टेंट है। आप टिक लगा सकते हो तो लगा लो, ठीक है, बुक में। अगला मैं प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ, बीएसएनएल का जो भारत का सरकारी सिम है, सबसे सस्ता भी है हमारे यहाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हो?
नैल्को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चीजों को है आपके बुक में दिया हुआ है, एक एक चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको सर एक बार में तो सर याद नहीं हुआ, इतना सारा नाम है, कैसे कैसे याद होगा। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भाई आप 5-5 4-4 करके याद करो, फिर दोबारा याद करो, फिर कल होके याद करो, आराम से याद हो जाएगा। जब हमको ये किताब को साल भर पढ़ना ही है तो बार बार पढ़ेंगे तो एक चीज याद नहीं हो जाएगा। सिंपल। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। अब देखो हम लोग का जो यूनिवर्सिटी में जो नाम लिखा होता है, उसको जो यूनिवर्सिटी को जो मान्यता प्राप्त देती है वो कौन होता है, यूजीसी। यूजीसी के बारे में हम डिटेल बताए भी है एक दिन, है ना, कि क्या करती है, कैसे करती है। तो वो यूजीसी का जो हेड होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका नाम क्या है, विनीत जोशी। ठीक है। और एक और आपको पता है, इग्नू। इग्नू से लोग एग्जाम देता है ना, जो बच्चा नौकरी कर रहा है, जो बच्चा प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, या जो बिजी है या कॉलेज नहीं कर सकता है बार बार जा करके, वो कहां से एग्जाम देते हैं, अपना इग्नू से एग्जाम देते हैं। ठीक है। उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन कुलपति है, योगेश सिंह। चलिए, बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति अभी कौन है, बताओ। बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति अभी कौन है, आप लोग हैं ना। बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों के आप लोग हैं ना स्टूडेंट। तो बताइए आपके यूनिवर्सिटी के कौन कुलपति हैं, मोबाइल से सर्च कर रहे हैं आप लोग, बोलो जोर से। दिलीप जोशी, बिहार यूनिवर्सिटी के। हाँ, देख लो क्या हालात हैं आप लोगों के, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम नहीं पता है। शर्म करो बेवकूफो। खैर कोई बात नहीं, और ठीक है, याद कीजिए। JNU, BHU ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब आप रहने दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, हाँ यही सब चीज तो हमने PIB के बारे में बताया था ना। ये क्या है, भारत की मीडिया है, भारत का न्यूज़पेपर है। ठीक है। अध्यक्ष प्रसार भारती, इसके कौन अध्यक्ष है, प्रसून जोशी। ये आपको याद रखना है। PIB के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है, कौन, धीरेन्द्र ओझा। PIB के अध्यक्ष कौन है, ओझा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। नाम भी सुने ही होंगे, परेश रावल। ठीक है। महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी है ना, भारत का आकाशवाणी, रेडियो, हाँ, उनके महानिदेशक कौन है, चक्रवर्ती। क्या बड़ा नाम है, चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI के अध्यक्ष कौन है, महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, UNI का, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, देखो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के कौन है, विवेक गुप्ता। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। अब देखो, अब सारा कुछ पढ़े तो इन लोगों के बारे में पढ़ना तो जरूरी है भाई, देश के वैज्ञानिक है। इसमें ज्यादातर चीजें नहीं पूछी जाती, आपका इसरो से पूछा जाता है, ठीक है, और BARC का पूछे जाते हैं, DRDO का पूछा जाता है, और CSIR का पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये भी पूछे जाते हैं। मतलब सब इंपॉर्टेंट है एक को छोड़ के, लेकिन परमाणु ऊर्जा वाला भी आप क्यों छोड़िएगा, इनका भी आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। हाँ, बहुत सारा हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, थोड़ा बहुत जान लिए हैं, आप लोग भी पहले से पढ़ रखे हैं। सब कोई क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा किताब अपना, ठीक है। और सुनिए, ये जो नोट्स जिनको भी चाहिए, ठीक है, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है,
नाग डिफेंस एकेडमी का व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, जिसपे जो भी नोट्स क्लास में पढ़ाया जाएगा उस पे भी चला जाएगा, ठीक है, या जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ठीक है, उनके पहला कमेंट में कमेंट पिन कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहीं पे रहेगा, जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये सारा नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और धीरे धीरे, अभी फर्स्ट क्लास था, धीरे धीरे आपको ये क्लासेस और बेहतरीन होने लगेगा। ये क्लास थोड़ा सा बोरिंग इसलिए था क्योंकि क्या था, एक पद और उसका नाम, एक पद और उसका नाम, समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। अब इसके बाद देखिए सब में बहुत मजा आने वाला है, कल से जो भी क्लास होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस स्थिति में है? जगदीप धनखड़ कार्यरत है, पद रिक्त है, राष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहे हैं या लोकसभा अध्यक्ष कार्यभार संभाल रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, गलत कह सकते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ क्या है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ दिन के लिए रिक्त था, ठीक है, लेकिन अब कौन बन चुके हैं उपराष्ट्रपति? हाँ, सीपी राधाकृष्णन। चलो याद तो हो रहा है ना कम से कम। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसमें भी सोचना है क्या? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये सब कोई क्वेश्चन है? हाँ, चलिए, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? अच्छा, यहाँ पे रक्षा मंत्री थे ना, सॉरी, हाँ, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए और वित्त मंत्री सीतारमन, ठीक है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये हम लोग पढ़े ही हैं, होना रिवीजन। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पक्का? चलिए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? कौन है? आर वेंकट रमनी, ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? पक्का तुषार मेहता। चलो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। हाँ, कुछ कोई बोल रहा था। नीति आयोग के अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम नहीं है अभी? एक मिनट, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा ओल्ड हो गया हो। अच्छा, ये पहले के थे, अभी कौन है? निधि छिपर। चलो भाई, यहां पे लिखो। छिपर, है ना? छिबर ना? एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना आ गया है इसमें एक, ठीक है। अच्छा, ये नया वाला किताब में दिया हुआ है, नया वाला किताब में दिया हुआ है निधि छिबर। चलो ठीक, इसको आप कर लीजिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या? ज्ञानेश
कुमार। बस इतना ही क्वेश्चन, और है 50 तक है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। यूपीएससी के अजय कुमार। अच्छा, सब देख के तो आंसर नहीं बोल रहा है ना जी सर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? कौन? वी नारायण। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अभी अभी थोड़ा पता है, अभी 2 पेज पहले हम लोग पढ़े हैं ना भाई, 2 पेज पहले पढ़े। देखो, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। ओहो, इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना? राजेश कुमार सिंह होगा ना? भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख, यहां भी गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? धीरज सेठ। धीरज सेठ। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? खुद लगाना है। ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिन लोगों को भी भाई ये नोट्स चाहिए होगा, ऐसे जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग वीडियो देखेंगे भाई नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप चैनल को पिन कमेंट में यूट्यूब में डाल दूंगा, वहां पे ज्वाइन करके कोई भी क्या कर सकते हैं? नोट्स को ले सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, जय हिंद, रखते हैं, फिर मिलेंगे कल हम लोग, कोई दिक्कत?